सभी भाइयों बहनों को जय श्री कृष्ण। आइए आज श्लोक नंबर 10 का अर्थ देखते हैं, गीताभ्यास करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। तो अध्याय 1 का श्लोक नंबर 9। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। पहली लाइन को दो पार्ट में करते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं, यहाँ पे कामा लगा देते हैं, तो ये एक पार्ट ये हो जाएगा अपर्याप्तं तदस्माकं। दूसरा पार्ट हो जाएगा बलम भीष्माभिरक्षितम्। ऊपर अनुस्वार लगा हुआ, ता के ऊपर अनुस्वार है, का के ऊपर अनुस्वार है और ला के ऊपर अनुस्वार है। तो अपर्याप्तन के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ ता के ऊपर, उसका उच्चारण होगा ना जैसा, क्योंकि आगे शब्द दिया हुआ है ता ता धा धा ना, तो इसका उच्चारण ना जैसा होगा। अपर्याप्तन तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। तदस्माकम यानी का के ऊपर अनुस्वार दिया हुआ है और आगे लिखा है बा, पापा बाबा माँ, यानी इसका उच्चारण रहेगा माँ जैसा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलम, फिर आगे दिया हुआ है बल, बलम के ला के ऊपर अनुस्वार है, तो इसका उच्चारण माँ जैसा रहेगा क्योंकि इसके आगे भा शब्द है। फिर अगली लाइन देखते हैं। पर्याप्तं त्विदमे तेषां, ये कामा लगाया तो एक तीसरा पद हो गया, और बलम भीष्माभिरक्षितम चौथा पद हो गया। पर्याप्तन के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, ता के ऊपर अनुस्वार है, तो इसका उच्चारण ता जैसा हुआ क्योंकि आगे त्वि लिखा हुआ है। शाम के ऊपर अनुस्वार है तो इसका उच्चारण माँ जैसा होगा क्योंकि आगे बा लिखा हुआ है। बस ये थे हमारे अनुस्वार, तो इसका उच्चारण करेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं, यहाँ पे तदस्माकं शब्द को तोड़ा गया है, तो अस्माकम मीन्स होता है हमारी, और इससे तद किसे तत् निकलेगा, तो वो अस्माक मीन्स हमारी, तत् माने वाह। बलम मीन्स सेना, बलम मीन्स हम अभी कहते हैं थल, बल, बल का मतलब है यहाँ पे सेना, यानी जो कौरवों की सेना है उसके बारे में बता रहा है। अपर्याप्तन, अपर्याप्त है। भीष्माभिरक्षितम, यानी वो सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है, यानी जिसके संरक्षक भीष्म पितामह हैं, क्योंकि सेनापति कौन है इस समय? भीष्म पितामह। तु का मतलब है परंतु, एतेषाम मीन्स इन पांडवों की, इदम मीन्स यह, बलम मीन्स सेना, पर्याप्तन मीन्स पर्याप्त है।
भीमाभिरक्षितम, यानी जिसके संरक्षक वो पांडवों की सेना को बारे में बताता है कि जिसके संरक्षक भीम हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पे जो दुर्योधन है वो अपने सेनापति यानी भीष्म पितामह के पास न जाकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता है, क्योंकि भीष्म पितामह के बाद अगला नंबर द्रोणाचार्य का ही होता वरिष्ठता में। तो उनसे ये कहता जाके है कि आप पांडवों की सेना देखिए, और ये उसने बताया है, और ये अपने सूरवीरों के बारे में बताता है, पांडव सेना के सूरवीरों के बारे में बताता है। श्लोक नंबर 10 में अब ये बताता है कि जो हमारी सेना है वो पांडवों की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है, और पांडवों की सेना हम पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। इसका कारण क्या है? अपर्याप्तं तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। यहाँ पे अधर्म और अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में शंका है कि जो हमारी सेना है वो पांडवों की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि उसका संरक्षक यानी उसके सेनापति कौन है? भीष्म पितामह है। और भीष्म पितामह दोनों पक्षों के बारे में सोचते हैं, यानी पांडव सेना के बारे में, पांडवों के भी बारे में सोचते हैं और कौरवों के भी बारे में सोचते हैं, यानी उभय पक्षपाती हैं। तो यहाँ पे आचार्य द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह के विरोध उकसा रहा है। और पांडवों की सेना में क्या है कि वो सब संगठित हैं, सारे संगठित हैं और एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, जबकि ये सारी कमियां कौरव सेना में मौजूद हैं। इसलिए वो कहता है कि हमारी सेना है वो पांडवों की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है। दूसरी तरफ बताता है कि जो पांडवों की सेना है वो हमारी सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उसके संरक्षक भीम हैं, जबकि पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न है यहाँ पे। और भीम तो केवल एक सैनिक के रूप में लड़ रहे हैं, महारथी के रूप में लड़ रहे हैं, लेकिन उसके मन में भीम क्यों आता है? क्योंकि वो हमेशा भीम से ही अपनी शत्रुता मानता था। उस भीम को ही उन्होंने जहर दिया, और भीम को जहर दिया था, और भीम का शरीर वज्र के समान मजबूत था। इसलिए वो हमेशा शत्रुता मानता है कि भीम हमारा सबसे बड़ा बैरी है। इसलिए वो पांडवों की सेना का संरक्षक भीम का नाम लेता है। अब यहाँ पे विशेष बात ये आती है कि अर्जुन और दुर्योधन की अगर तुलना करते हैं तो अर्जुन सबसे पहले जब महाभारत में आते हैं, एंट्री करते हैं, तो वो सीधे आके दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण जी के साथ अपने रथ पे खड़े होने कहते हैं कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, और मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूँ, क्योंकि उनके साथ धर्म है, यानी स्वयं भगवान है। और यहाँ पर दुर्योधन क्या करता है कि सबसे पहले आकर आचार्य द्रोणाचार्य को उकसाने का काम शुरू करता है यह, क्योंकि इसके मन में डर है, यानी अधर्म है, यानी भगवान जिसके साथ होते हैं उसको डर नहीं लगता। यानी इस श्लोक का सिर्फ यही सार है कि हमको अधर्म से दूर रहना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, यानी धर्म का काम करना चाहिए, जिससे हमें डर नहीं लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप विराम देता हूँ। धन्यवाद।